हेलो बच्चों, आज हम टॉपिक कर रहे हैं लिस्ट मैनिपुलेशन। तो लिस्ट होती क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे हम। लिस्ट एक डाटा टाइप है जो हमारे डाटा को सीक्वेंस में स्टोर करती है। सेकंड, लिस्ट एक तरह का कंटेनर है जहां पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। सेकंड है लिस्ट इज अ म्यूटेबल डाटा टाइप। लिस्ट एक म्यूटेबल डाटा टाइप है। म्यूटेबल का मतलब यहाँ पर होता है कि हम लिस्ट में वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। लिस्ट इज अ सीक्वेंस लाइक स्ट्रिंग एंड टपल। स्ट्रिंग और टपल की तरह सीक्वेंस में होती है, अरेंज होती है, लेकिन लिस्ट एक म्यूटेबल डाटा टाइप है। स्ट्रिंग एंड टपल इज अ इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ लिस्ट एक ऐसी डाटा टाइप है जिसमें हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। अब लिस्ट को बनाते कैसे हैं ये सीखेंगे। लिस्ट को बनाने के लिए हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है। कहीं पर भी आपको किसी वेरिएबल के सामने अगर स्क्वायर ब्रैकेट दिखते हैं तो ये समझ जाइए कि वो क्या है, एक लिस्ट है। अब लिस्ट अगर हमारे पास सिर्फ सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट आपके पास लगे हुए हैं तो उसे कहते हैं एम्प्टी लिस्ट। जैसे मैंने एग्जांपल लिख रखा है, मार्क्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब मार्क्स एक लिस्ट वेरिएबल है जिसके अंदर अभी कोई वैल्यू नहीं है, ये एम्प्टी लिस्ट है। अगर आप 1 2 3 कोमा करके लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटीजर लिस्ट। नेक्स्ट, अगर आप 1 2.5 ये लिख देते हैं तो इसको बोलते हैं नंबर लिस्ट, क्योंकि इसके अंदर आपके पास इंटीजर भी आ गए और फ्लोट भी आ गया। अगर आप ए बी सी ऐसे लिख देते हैं, इसको कैरेक्टर लिस्ट बोलते हैं। अगर हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करते हैं तो उसको बोलते हैं मिक्स वैल्यू लिस्ट। अगर हम 1 2 3 ये लिख देते हैं तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग लिस्ट। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कि लिस्ट हम कैसे और बना सकते हैं। अगर हम किसी वेरिएबल के सामने l इज इक्वल टू ब्लैंक डाल देते हैं तो ये क्या कहलाता है, आपका l इज ए एम्प्टी लिस्ट। अगर आप किसी फंक्शन से बनाना चाहते हैं तो एक लिस्ट नाम का फंक्शन बना रखा है इन्होंने। अगर मैं l के आगे लिस्ट और पैरेंथेसिस लगा दूंगा तो ये क्या कहलाएगा, आपका l इज ए एम्प्टी लिस्ट। ओके, अगर आप यहाँ पर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपने 0 2 4 6 8 ये आपने वैल्यू स्टोर कर दी इसके अंदर। अब यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट क्या होती है? नेस्टेड लिस्ट होती है अगर आप लिस्ट के अंदर कोई एक और लिस्ट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, एक लिस्ट बनाई, एक स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर लगाया, इसके अंदर 3 4 और एक और स्क्वायर ब्रैकेट इसके अंदर लगा दिया, तो ये लिस्ट के अंदर क्या हो गई भाई, एक लिस्ट बन गई, तो इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे इवैल फंक्शन क्या होता है। इवैल फंक्शन हमारी मदद करता है हमारे स्ट्रिंग वैल्यूज को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई वैल्यू डाल रहे हैं लिस्ट के अंदर तो वो स्ट्रिंग की फॉर्म में एंटर होती है। अगर आप उसको नंबर की फॉर्म में एंटर करना चाहते हैं तो इवैल फंक्शन से कर सकते हैं। ठीक है, तो इवैल फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग वैल्यू टू इंटीजर। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, राइट साइड में एक बॉक्स बना रखा है, यहाँ पर ए वेरिएबल में मैंने क्या डाल दिया 15 और डबल कोट लगा रखा है। डबल कोट का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग। तो ए इज ए स्ट्रिंग वेरिएबल, उसमें 15 नंबर नहीं है। ठीक है, बी 25 इसको भी स्ट्रिंग में लिया है, ये भी नंबर नहीं है। अब मैं इन दोनों को अगर प्लस करूंगा तो क्या आंसर आएगा, 15 25। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग्स को अगर हम प्लस करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया सुमित वर्मा, तो क्या करेगा, सुमित वर्मा को इकट्ठा लिख देगा। लेकिन अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं नंबर में तो हम इवैल फंक्शन यूज करेंगे। मैंने इवैल लगाया और ब्रैकेट में ए लिख दिया, उसने 15 स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया नंबर में, और फिर इवैल बी 25 को कन्वर्ट किया नंबर में, और इन दोनों को ऐड करके हमें आंसर दे दिया। ठीक है, तो इवैल फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट स्ट्रिंग वेरिएबल या स्ट्रिंग वैल्यू टू इंटीजर वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेसिंग अ लिस्ट। अब लिस्ट
में हमारे पास किस तरह से डाटा स्टोर होता है, हम कैसे लिस्ट के डाटा को एक्सेस करते हैं, ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने लिस्ट सीखा, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है तो कैसे पहचाने हम, अगर मुझे कोई वैल्यू चेंज करनी है, जैसे मुझे ये वाली आई वैल्यू चेंज करनी है, मैं कैसे चेंज करूँगा। तो लिस्ट के अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ होती हैं, इन सब वैल्यूज़ के पास क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग का मतलब होता है एड्रेस। हर एक के पास एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे हमने एक्सेल में सीखा था, एक्सेल में हमारे पास बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, उन बॉक्सेस का हर बॉक्स का क्या दे दिया, एक्सेल ने एक एड्रेस बना दिया, जैसे A1, B1, B2। ऐसे ही हम लिस्ट के अंदर भी जो वैल्यूज स्टोर होती हैं, इन सब को हम क्या देते हैं, इंडेक्सिंग। और इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिखा रखा है। तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ से क्या होगी, फॉरवर्ड से हमारा 0, 1, 2, 3, 4, ये ऐसे चलती रहेगी अप टू सो ऑन, जब तक आपकी वैल्यू खत्म नहीं हो रही है। तो ये तो होती है आपकी फॉरवर्ड से। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भाई इंडेक्सिंग फॉरवर्ड से स्टार्ट करनी है तो कहाँ से स्टार्ट होगी, तो 0 से स्टार्ट होगी। और कहाँ तक जाएगी, जहाँ तक हमारे नंबर होंगे। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ अब यहाँ पर, ए मेरा कौन से इंडेक्स पर है, 0 इंडेक्स पर है। ई कौन से इंडेक्स पर है, 1 इंडेक्स पर है। आई कौन से पे है, 2, ओ 3 एंड यू 4 इंडेक्स पे है। अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। अगर मैं अब वैल्यू देखना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है वोवल्स 4, तो 0, 1, 2, 3, 4 वो क्या दिखाएगा वैल्यू, यू। अगर मैं लिख देता हूँ वोवल -5, ये चलो माइनस वाला भी करवाता हूँ। अब इसमें हम चलते हैं बैकवर्ड से। अगर हमें कोई कह दे बैकवर्ड से अगर हमें एड्रेसिंग देखनी है किसी लिस्ट की, तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो हमेशा -1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, फॉरवर्ड से याद रखना है 0 से, और बैकवर्ड से याद करना है -1, -2, -3, -4 अप टू स्टार्टिंग वैल्यू। ठीक है, जब आपकी वैल्यू स्टार्ट हो रही है वहां तक ये आता जाएगा पीछे से। तो यहाँ पर देखिए -1 कौन है भाई, u है। -2 कौन है, o है। -3, -4, -5, -5 कौन है भाई, a है। तो अब मैं यहाँ पर वोवल्स -5 देखूंगा तो क्या दिखाएगा वो, a दिखाएगा। तो यहाँ पर ये सारा यही लिख रखा है, फर्स्ट वी विल सी द सिमिलरिटी बिटवीन द लिस्ट एंड स्ट्रिंग। हमने लिस्ट और स्ट्रिंग के बीच में सिमिलरिटी देखी है। यही चीज़ होती है आपकी स्ट्रिंग में भी। जब आपको स्ट्रिंग का टॉपिक करवाएंगे तो यहाँ पर जो आपने सीखा है ये लिस्ट की इंडेक्सिंग, तो ये स्ट्रिंग के अंदर भी सेम होती है। ठीक है, लिस्ट इज अ सीक्वेंस लाइक अ स्ट्रिंग। लिस्ट की सीक्वेंस कैसी होती है, स्ट्रिंग जैसी होती है। लिस्ट ऑल्सो हैव इंडेक्स ऑफ ईच एलिमेंट। लिस्ट के पास क्या होती है भाई, इंडेक्सिंग होती है हर एलिमेंट की। जो भी एलिमेंट हम लिस्ट के अंदर स्टोर करेंगे उसका एक इंडेक्स होगा, एड्रेस होगा। और ये दो तरह के होते हैं, फॉरवर्डिंग एड्रेस एंड बैकवर्ड एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने सीखा है। इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रावर्स और करते हैं। ट्रावर्स का टॉपिक, ट्रावर्स का मतलब होता है कि भाई हमें अपने वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ट्रावर्स का मतलब होता है भाई मुझे एक्सेस करना है लिस्ट के अंदर कौन कौन सी वैल्यू हैं और स्क्रीन के ऊपर दिखाना है, इसे बोलते हैं ट्रावर्सिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है आपके पास, कैसे करेंगे लिस्ट के डाटा को शो, हम करेंगे कैसे, फॉर लूप से। ठीक है, या वाइल लूप से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई भी लूप चला सकते हैं। हमने फॉर लूप और वाइल लूप दो लूप सीख रखे हैं, तो हम कोई भी लूप चला सकते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। तो हमने फॉर लूप चलाया, फॉर के आगे यहाँ पर हम क्या लिखते हैं भाई, वेरिएबल का नाम, जिस वेरिएबल को हम रिपीट करना चाहते हैं नंबर ऑफ टाइम्स इन लिस्ट। यहां पर आपको क्या शो होगा, लिस्ट, कि कौन सी लिस्ट से आप डाटा दिखाना चाहते हैं। फिर आगे आपके पास प्रोसेस, जैसे एग्जांपल अब दे रखा है एल। मैंने एल एक लिस्ट ली है जिसमें PYTHON पाइथन नाम का एक वर्ड ले लिया जिसके अंदर वैल्यूज ले ली। अब मैं फॉर लूप चला रहा हूँ, फॉर ए इन एल। अब ए मेरा क्या है, यहाँ पर देखिए ऊपर देखते हैं, आइटम नेम ए ले लिया मैंने, जो हमारा रिपीट होगा 1 by 1, जो इंडेक्सिंग को रिपीट करेगा। और एल क्या है, मेरी लिस्ट। सबसे पहले ए किसको शो करेगा, फर्स्ट वेरिएबल को, पी को शो करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू क्या है इसकी, 0। तो इस हमेशा लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 लोकेशन से।
और फिर अपने आप से फॉर लूप क्या करेगा, नेक्स्ट आइटम के पास जाएगा, वाई के पास, वाई को शो करेगा, फिर टी के पास जाएगा, फिर एच के पास जाएगा। ये लूप आपका जब तक चलता रहेगा जब तक ये वैल्यूज लिस्ट की कंप्लीट नहीं हो जाती है। ठीक है, अब हम इसका एक प्रैक्टिकल करते हैं यहाँ तक का, ट्रावर्सिंग तक का। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑल प्रोग्राम्स पाइथन 3.4 देन IDLE एनवायरनमेंट, इसमें हमने ओपन किया। फिर इसके बाद आपको बता रखा है मैंने, अगर आपको इंटरेक्टिव मोड में करना है तो यहाँ कर सकते हैं, स्क्रिप्ट मोड में करना है तो आप फाइल में न्यू में जा सकते हैं। अब मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, जैसे मैंने बना दी भाई मार्क्स इज इक्वल टू, मैंने बना दी 90, 98, 97, 95, 94, ये लिस्ट बना दी मैंने। ठीक है, अगर आप ब्लैंक लिस्ट बनाना चाहते हैं तो ब्लैंक लिस्ट भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, मैंने मार्क्स बना दिया, मार्क बना दिया और एक इसको ब्लैंक लिस्ट बना दिया, इसको बोलते हैं हम एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे हम, इंटीजर लिस्ट, क्योंकि ये सारे इंटीजर में है। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगा देता हूँ 0.5 तो ये क्या बन जाएगी आपकी नंबर लिस्ट। ठीक है, मैंने ये सारा कर दिया। अब मैं इसके डाटा को डिस्प्ले करना चाहता हूँ स्क्रीन के ऊपर, तो कैसे करूँगा, उसे क्या बोलते हैं, ट्रावर्सिंग। ठीक है, अब मैं पहले वो देखता हूँ, प्रिंट इंडेक्स से मार्क्स ऑफ, मैं देखना चाहता हूँ भाई 3 कौन सा होगा वेरिएबल, देखिए 0 90 पे है, फिर 1 2 3 95, तो ये क्या शो करेगा आपको 95। इसको हम रन करके देखते हैं, सेव करते हैं इसको, प्रोग्राम को, डेमो लिस्ट, तो इसने हमें आंसर दिखाया 95। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सारी वैल्यूज़ को देखना चाहते हैं, सारी वैल्यूज़ को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, लूप। मैंने फॉर लूप लगाया, एक वेरिएबल लिया, कुछ भी ले लो, आई ले लो, मर्जी है, इन, और लिस्ट का नाम क्या हमारा, मार्क्स, और डॉट डॉट। लूप में हम क्या करते हैं, सबसे पीछे डॉट लगाते हैं, और यहाँ पर ये हमारी क्या होती है, आइडेंटेशन। आइडेंटेशन ये बताती है कि हम इस लूप के अंदर सब स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं जो इस लूप के चलने पर चलेंगी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट हम क्या करना चाहते हैं, प्रिंट हम आई को कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, आई को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर हमने प्रिंट के आगे ब्रैकेट नहीं लगाए, F5, तो यहाँ पर आप देखिए उसने 1 by 1 सारी वैल्यूज दिखा दी। ठीक है, अगर आप इसमें इनको प्लस करना चाहते हैं कि मुझे भाई इन सब मार्क्स को है ना प्लस करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो मैं कर सकता हूँ प्लस। मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लूँगा, क्या, ऊपर सम इज इक्वल टू 0, अभी मेरा सम क्या है 0 स्टार्टिंग में। अब मैं यहाँ पर क्या करता रहूँगा, इसको ऐड करता रहूँगा। ठीक है, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। ठीक है, अब मैं लास्ट में इस सम को प्रिंट कर दूँगा, प्रिंट कर देता हूँ मैं, सम टोटल मार्क्स इज, ठीक है, F5 प्रेस किया तो उसने मुझे क्या दिखा दिया भाई, टोटल मार्क्स दिखा दिया। ठीक है, तो हम लिस्ट के आइटम को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर्स मतलब डिस्प्ले भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करनी है भाई, ये जो 94 मार्क्स हैं बच्चे के, ये क्या हैं, बढ़ गए हैं, तो आपको कैसे करेंगे, मार्क्स ऑफ, अब ये कितने लोकेशन पर है ये आपको देखना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 लोकेशन पर है, और इसको बंद किया, इज इक्वल टू मैंने डाल दिया 99 मार्क्स। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या इसके मार्क्स हमारे चेंज होते हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पर 94 मार्क्स थे, अब इसके कितने मार्क्स हो गए, 99 मार्क्स। तो हम चेंज भी कर सकते हैं वैल्यूज़, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, म्यूटेबल डाटा टाइप। स्ट्रिंग में और टपल के अंदर हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिस्ट का छोटा सा पार्ट सीखा है, इसकी प्रैक्टिस करनी है।
और आपने नोट्स बना लिए हैं तो नोट्स को आप इतना स्टडी करेंगे, याद करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।